साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 2.5 साल बीत गए। मुंबई की चमकीली दुनिया में 2 सितारे हमेशा के लिए दफन हो गए, मगर किसी को सच का पता आज तक नहीं लगा। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था, आज तक ये सवाल फाइलों में दफन है। मगर अब पहली बार 2.5 साल के इंतजार के बाद सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा यकीनन आपको हिलाकर रख देगा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो कुछ भी जून के महीने में हुआ वो लाखों करोड़ों फैंस की सोच और हर थ्योरी से बिल्कुल अलग है। तो क्या कहा सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट में और आगे केस में क्या होने वाला है, सीबीआई क्या एक्शन ले सकती है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और सीबीआई के इस खुलासे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 14 जून 2020 को बांद्रा के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। छिछोरे और धोनी जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को मारा था या फिर उनके साथ साजिश हुई थी, ये सब जांच के दायरे में है। सुशांत की बहनों, पिता के साथ ही अभिनेता के लाखों करोड़ों देशी और विदेशी फैंस भी ये जानने को आज तक इंतजार में हैं कि उनके सुपरस्टार के साथ आखिर हुआ क्या था। सुशांत के साथ ही सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का सच भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि फैंस को कहीं ना कहीं लगता है कि सुशांत और दिशा का एक साथ जाना किसी न किसी साजिश और कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। सुशांत और दिशा की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आई थी, मगर अब तक दोनों की ही मौत मिस्ट्री बनी हुई है और अब पहली बार सीबीआई ने इस मिस्ट्री केस से थोड़ा पर्दा हटाया है। सीबीआई ने पहली बार खुलासा करते हुए काफी हैरानी भरी रिपोर्ट सामने रखी है, जो कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को लेकर है। दिशा की 2 साल पहले मौत हो गई थी। 8 जून 2020 को दिशा सालियान ने मुंबई के मलाड की एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ना तो दिशा के परिवार वाले ये मानने को तैयार हैं और ना ही वो लोग जो कि दिशा को करीब से जानते थे। हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर दिशा सालियान के साथ हुआ क्या था, क्या दिशा ने आत्महत्या की थी या उनकी मौत के पीछे कोई साजिश रची गई थी। दिशा सालियान की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा अब सीबीआई की तरफ से किया गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में दिशा सालियान की मौत को एक दुर्घटना बताया है। जी हाँ, सीबीआई ने दिशा सालियान की कथित आत्महत्या या फिर कथित हत्या को महज एक हादसा माना है। सीबीआई का कहना है कि दिशा सालियान की मौत नशे में संतुलन खोकर बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से हुई है, जो कि एक दुर्घटना से ज्यादा कुछ नहीं है। सीबीआई का कहना है कि हमारी अब तक की जांच में पता चला है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दरअसल दिशा सालियान की मौत के 6 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी अचानक मौत हो गई थी। दिशा की मौत 8 जून 2022 को हुई और सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर पंखे से लटके मिले थे। दोनों की मौत कुछ ही दिनों के अंतराल में हुई थी। इसी वजह से दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर जांच की जा रही थी। दिशा सालियान की मौत पर काफी बवाल हुआ था। दिशा के घर वालों ने इस केस में जांच की मांग की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने तब इसे आत्महत्या का मामला बताकर केस को रफा दफा कर दिया था। मगर अब सीबीआई का कहना है कि ना तो दिशा ने खुद को मारा और ना ही किसी और ने दिशा को धक्का देकर गिराया, बल्कि ये एक महज हादसा था जो कि नशे में बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुआ और दिशा 14वीं मंजिल से गिर गई। अब सीबीआई की इस रिपोर्ट पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई कितने भी नशे में हो वो कैसे आखिर 14वीं मंजिल से गिर सकता है। और दिशा के साथ उस पार्टी में दिशा के कई दोस्त भी थे, तो दिशा अकेले ही कैसे गिर गई। वाकई में ये यकीन करना मुश्किल है। दिशा सालियान नशे की वजह से 14वीं मंजिल से गिरी, यानी कि सीबीआई के कहने का मतलब है कि दिशा ने ना तो खुद को मारा और ना ही दिशा सालियान को किसी ने मारा, ये सिर्फ एक हादसा है। खैर, फिलहाल सीबीआई ने सुशांत के केस पर इतना ही कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस का आपस में कोई लिंक नहीं है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस पर कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया और कहा कि जांच चल रही है और जैसे ही जांच
खत्म होगी, सुशांत के केस पर भी सीबीआई की टीम खुलासा करेगी। तो फिलहाल दिशा सालियान केस को लेकर सीबीआई की जांच सामने आ चुकी है, जिस पर फैंस को यकीन तो नहीं होगा, मगर और कोई विकल्प भी नहीं है। तो इंतजार कीजिए कि सीबीआई सुशांत के केस पर क्या कहती है। कहीं सुशांत के केस को भी सीबीआई ऐसे ही ना कह दे कि नशे में फंदा गले में अपने आप डल गया था। ऐसा हो भी सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई ने दिशा सालियान मामले में सही रिपोर्ट दी है? क्या सीबीआई के खुलासे पर यकीन किया जा सकता है, या फिर सीबीआई किसी दबाव में ऐसी रिपोर्ट देने को मजबूर है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच का दोस्ताना जग जाहिर है। उद्धव वो शख्स हैं जो कि संजय राउत की बिना सलाह के घर के बाहर कदम तक नहीं रखते। संजय राउत को पार्टी का सर्वोपरि मानते थे और संजय राउत भी दशकों से पार्टी के सबसे विश्वास पात्र नेता रहे हैं। मगर अब दशकों की ये दोस्ती टूटती नजर आ रही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी तो तब से ही आना शुरू हो गई थी जब से राउत को जेल हुई थी। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चलाने की कोशिश हो रही थी, मगर अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच टकराव पैदा हो चुका है और अब संजय राउत बहुत जल्द उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात बहुत बड़े फैसले के रूप में सामने आ सकती है। दरअसल हाल ही में संजय राउत ने राहुल गांधी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कई अलग अलग बयान दिए थे। अब भगत सिंह कोश्यारी के बयान के खिलाफ तो शिंदे गुट के विधायक भी खड़े हैं, इसलिए वो बात ज्यादा नहीं अखरी। मगर राहुल गांधी को लेकर राउत ने जो कुछ भी कहा उससे उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बयानबाजी से तंग आकर मातोश्री में बड़े स्तर पर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें संजय राउत भी पहुँचे थे। अब उस मीटिंग में संजय राउत के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। मुंबई से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब संजय राउत मीडिया के सामने टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मीडिया के सामने ऊल जुलूल बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी की विचारधारा और शिवसेना की साथी पार्टियों के खिलाफ टीका टिप्पणी अब बंद की जाए। इसी कड़ी में संजय राउत को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो मीडिया के सामने पार्टी के मसलों पर किसी भी तरह की बयानबाजी ना दे। अगर वो किसी के बयान से सहमत नहीं है तो वो मीडिया के सामने पूरी पार्टी को न घसीटे, अपने विचारों को निजी कहकर ही बताएं। दरअसल उद्धव ठाकरे तो तब से ही नाराज बताए जा रहे हैं जब से संजय राउत ने राहुल गांधी के खिलाफ मीडिया में काफी कुछ कह दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर की प्रतिबद्धता और देश की वफादारी पर सवाल उठाए थे, जिससे संजय राउत तिलमिला गए थे और मीडिया के सामने राहुल के बयान का खंडन ही नहीं किया था, बल्कि राहुल गांधी के बयान की आलोचना तक कर डाली थी। हालांकि बाद में संजय राउत ने खूब लीपापोती की कोशिश की, मगर कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं होते, इसीलिए संजय राउत की वो कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। अब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए संजय राउत को मीडिया के सामने पार्टी के मसलों पर बात रखने से साफ मना कर दिया है और मीडिया के लिए अलग से नया प्रभारी चुनने की बात भी सामने आ रही है, जिसका काम होगा कि वो नेताओं को मीडिया के सामने जाने से पहले बताएं कि किस मसले पर क्या बोलना है और कितना बोलना है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ जाने की सजा संजय राउत को भुगतनी पड़ रही है। अब बात यही खत्म नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो पार्टी की मीटिंग के बाद संजय राउत खुद भी बेहद गुस्से में हैं। वो उद्धव ठाकरे के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो अपने राजनीतिक करियर के लिए अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबरें आ रही है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलने का समय मांगा है। अब राउत फडणवीस से क्यों मिलना चाहते हैं ये तो पता नहीं, मगर मीटिंग के बाद एकाएक फडणवीस से मिलने की बात कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि राउत और उद्धव के बीच टकराव हो चुका है और राउत कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत की जुबान पर सच में बैन लगना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और क्या अब संजय राउत बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।